शनिवार को राजस्थान विधानसभा में सरकार के 2 साल और गहलोत सरकार के 5 साल पर चर्चा होनी थी और वो चर्चा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज फिर से चर्चा हो रही है लेकिन सदन में हंगामा ज्यादा हो रहा है। इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ शाहपुरा के विधायक मनीष यादव जुड़ गए हैं, उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, सदन चल रहा है लेकिन सदन में काम की बात कम हो रही है, हंगामा ज्यादा हो रहा है। देखिए, मैं आपने जो मूल विषय जो आपने बोला कि सदन में जो चर्चा जो 2 वर्ष बनाम 5 वर्ष होनी थी और सदन में काम कम हो रहा है, हल्ला ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे जब सत्र आउट होता है विधानसभा का, तब माननीय राज्यपाल जब पहले दिन अभिभाषण जो उनका होता है वो अपने आप में पर्याप्त होता है। सरकार के कामकाज के आधार पर सरकार का एक आंकड़ा होता है जिसको माननीय राज्यपाल अभिभाषण के तौर पर पढ़ते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 2 साल पर चर्चा करा लो, फिर माननीय नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि 2 साल बनाम 5 साल होना चाहिए। हमारे 5 साल के जो सरकार के समय के कामकाज पर समीक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी बाकायदा ये उसमें मिनट्स में है, जो हमारी प्रोसीडिंग है उसमें है कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, 2 साल बनाम 5 साल, 2 साल बनाम 5 साल। तो उसके बाद में जब बीएसी में तय हो जाता है कि 2 साल 5 साल का जो चर्चा उस पर तय होगा और फिर आपने अचानक से जो प्रस्ताव रखा वो रखा कि 2 साल के हाईवे पर जो चर्चा और जो सरकारी कामकाज पर, तो हमारी जो आपत्ति हमारे नेता प्रतिपक्ष की थी वो कहती कि भाई उन्होंने यही कहा कि आपने केवल उस समय बीएसी में तय हुआ, सदन में तय हुआ कि 2 साल बनाम 5 साल, वो रिकॉर्ड में आना चाहिए था, उस पर चर्चा करानी थी और हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को जो आंकड़ा, जो बुकलेट अधिकारियों ने दी, उनको लगा कि ये फंसने का काम हो गया और वो खुद भागना चाहते थे। और ये पहली बार, मैं कहूंगा कि दूसरी बार हो गया कि जब हाउस ऑर्डर में नहीं है, हाउस ऑर्डर में नहीं है, हम सब लोग वेल में है और मुख्यमंत्री जी अपना भाषण पढ़ते जा रहे हैं। ये सदन की परंपरा कभी नहीं रही। हाउस के नेता निश्चित रूप से हम सबके हाउस के नेता हैं और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो प्रदेश की जनता, 8 करोड़ की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते हैं तो उनको ये समझना पड़ेगा कि जो वास्तव में मुद्दे हैं, जो जनता की बात है, वो इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। जो उनके मंत्री हैं वो ना जवाब दे पाते, वो ना ठीक से तैयारी से आते हैं। तो सरकार नाम की चीज राजस्थान में नहीं है। आप बीकानेर की घटना देख लीजिए, सेन समाज की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, हत्या हो गई। 2 दिन से लोग वहां पर 5000 से ज्यादा धरने पर बैठे हैं और ऐसे हालात प्रदेश में कानून व्यवस्था के तौर पर, हर व्यवस्था के तौर पर बन गए कि राजस्थान में कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया जा रहा है। ऐसे हालात में जो सदन में जिन बातों पर चर्चा हो और उसके बाद में सरकार गंभीरता से एक्शन ले और राजस्थान में जो जिस आशा के साथ राजस्थान की जनता ने सत्ता पक्ष को चुना था उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। लेकिन ये तरह तरह की बातें, तरह तरह की उलझाने की बातें, ना सदन में तैयारी से आना, ना तमाम बातों का जवाब दे पाना, ये सरकार का चरित्र सबके सामने उजागर हो रहा है और प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। कैसे हमने इस सदन में कई मुद्दे उठाए। विमर्श शुल्क का मुद्दा मैंने सदन में उठाया जिसमें 223 करोड़ का 3 विश्वविद्यालयों ने घोटाला विमर्श शुल्क के नाम पर कर लिया स्वयं पार्टी छात्रों के साथ में। और तमाम मुद्दे हम समय समय पर उठाते रहते हैं। जो विपक्ष है मुखरता से जनता की आवाज उठा रहा है। किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब, महिलाएं, सब वर्गों की आवाज हमने उठाई है। लेकिन सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता कि जिन संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चलना चाहिए वो नहीं चलाना चाहते। उन परंपराओं का उल्लंघन यहाँ पर उनके द्वारा किया जा रहा है, उनके स्वयं के संसदीय कार्य मंत्री द्वारा। विवादित बयान दे दिए जाते हैं, कार्यवाही से नहीं हटाया जाता है। और आप ये सोचिए कि जहां पर पार्टी बात करती है 33% आरक्षण महिलाओं के, उस सदन में महिलाएं भी मौजूद है और वहां पर आप ये कह देते हैं कि हमारा बजट तो ऐसा था जिससे छोरा पैदा होगा और वो भविष्य का बजट है, और अगर गहलोत साहब का बजट तो ऐसा था छोरी पैदा हुई, सरकार ही नहीं है। ये किस तरह का बयान है? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल बीजेपी के लोगों का ट्रेनिंग जो है वो इसी प्रकार का है। उल जुलूल बातें करना, समय जाया करना। आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, वो जो अभी टोंक सवाई माधोपुर के पूर्व सांसद जो सुखबीर जोनापुरिया, जो एक कंबल वितरण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मोदी के खिलाफ हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो, इनको नहीं देना है। तो ये एक एजेंडा इन्होंने सेट कर रखा है, नफरत की राजनीति का। इन्होंने एजेंडा सेट कर रखा है लोगों को बरगलाने का। ना रोजगार की बात करेंगे, ना नए नौजवानों को कैसे स्किल्ड उनको रोजगार देंगे, ना महिला सुरक्षा की बात करेंगे। केवल बात जरूर ये करेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होते हुए देखेंगे। प्रदेश में, देश में मखौल उड़ाया जाएगा। और जिस प्रकार की व्यवस्था आज पूरे देश और प्रदेश में चल रही है,
भले ही वो महिलाओं को 33% पर बात करी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को उनका हक अधिकार निश्चित रूप से मिलना चाहिए। लेकिन मूल रूप से जो कानून के आधार पर जो आज जो प्रदेश में जो आप कहेंगे कि महिला सुरक्षा के साथ मजाक पूरे देश प्रदेश में हो रहा है, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। बीजेपी की सरकार को गंभीर होना चाहिए और महिला सुरक्षा के लिए जो वो वादे करते हैं, शिक्षा को लेकर के बातें करते हैं, वो केवल उनका एक जुमला साबित हो रहा है। और देश प्रदेश में आज महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय बढ़ते जा रहे हैं। आज हर क्षेत्र में आप ये देखेंगे कि मोटे तौर पर, मैं तो कानून व्यवस्था का, आप प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, आज हर जगह पर ऐसी हालात पैदा हो गए हैं कि कानून व्यवस्था कोई है ही नहीं। आज अधिकारी राज राजस्थान में चल रहा है, ना मंत्री सदन में ठीक से जवाब दे पाते हैं, ना मुख्यमंत्री जी सदन को संभाल पाते हैं। तो ऐसे हालात, ऐसी स्थितियां प्रदेश के लिए चिंताजनक है। 8 करोड़ की जनता जिस अपेक्षा से इनको सत्ता में लेकर के आई, वो तैयार कर रही है चुनाव का इनको सत्ता से बेदखल करने का। तो क्या अगली बार कांग्रेस की सरकार आ जाएगी? क्योंकि परंपरा है यहाँ तो। निश्चित रूप से आएगी, इनके फेल्योर की वजह से आएगी। कांग्रेस के पुराने जो कामकाज थे, जो जन कल्याणकारी नीतियां थी, जिनको ये चला नहीं पा रहे, जिनके साथ छेड़छाड़ इन्होंने करी है, गरीब, किसान, नौजवान, सब वर्गों के साथ, व्यापारी, सब वर्गों के साथ अन्याय करने का काम इन्होंने किया है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, देश और प्रदेश दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार आने वाली है।